प्यारे बच्चों, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोग इसको विशेष ध्यान दें कि कैसे इसको निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको हम देखें कैसे। तो जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन दिया है, हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चंस नंबर 01 यहाँ पे ये दिया हुआ है और ये आपके जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो मिलेंगे ये समाकलनों के अनुप्रयोग से है ना। ये चैप्टर आपका जो दिया हुआ है वो दिया है एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, है ना। इंटीग्रल्स है ना, इंटीग्रल्स का है जो समाकलनों के अनुप्रयोग है ना। समाकलनों के अनुप्रयोग। तो प्यारे बच्चों, इसमें से भी क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चंस आपके जो होंगे इसमें, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया हुआ है y इक्वल टू mx, x अक्ष एवं कोटि x इक्वल टू 2 के बीच का क्षेत्रफल फल ज्ञात कीजिए। तो ये प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप तो ये क्वेश्चंस प्यारे बच्चों देखिए, y इक्वल टू आपका दिया हुआ है mx और x अक्ष एवं कोटि x बराबर 2 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो हमें दिया हुआ है, तो इसका सलूशन जब हम करेंगे तो देखिए सलूशन बहुत ही आसान मेथड है प्यारे बच्चों इसमें। तो जो समीकरण आपका दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं समीकरण y इक्वल टू mx, ठीक। इसमें अगर देखें तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0, यानी y इक्वल टू 0 रखने पर इसमें रख लें तो हमें फाइंड हो जाएगा कि x कितना है। तो देखिए y इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0, चूँकि क्या है ये यहाँ पर x अक्ष पर y इक्वल टू क्या होता है 0, यानी जहाँ पर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आपकी क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ पर जो फिगर आपका बनेगा प्यारे बच्चों, तो देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम मान लेते हैं ये ग्राफ बना लेते हैं जैसे ऐसे,
तो ये आपका इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ठीक, तो इस पे घिरा हुआ क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ये वाला। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन आपका दिया है y = mx दिया हुआ है, और यहाँ x अक्ष और ये y है और ये y'। तो यहाँ पे ये 2 x = कितना दिया और 2, और इस पे हमें निकालना है। तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। तो ये देखिए यहाँ ये 0 0 ही तो है ये, तो यहाँ से 0, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें मालूम हो जाएगी। कितना देखिए 2 और 0, यहाँ की पॉइंट यही हो जाएगी 2 0। ठीक, 2 0। तो अब यहाँ पे हमें अगर एरिया निकालना होता है तो लिखेंगे कि क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, क्षेत्रफल = आपका हो जाएगा समाकल 2 0 लोअर और 2 अपर लिमिट हो जाएगी, और एरिया हमारा निकालना है dx। चूँकि देखिए यहाँ स्ट्रिप अगर लेते हैं, ये स्ट्रिप होती है, तो ये स्ट्रिप हमारी जो होगी, हम छोटे से भाग को लेते हैं इसमें। तो इस छोटे से भाग, तो इसका मतलब इसकी एरिया हमको निकालनी है। तो ये मान लीजिए छोटा सा भाग हमने dx ले लिया, तो यहाँ पर ये ब्रेथ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी y, तो एरिया क्या होगी y dx। समझ गए? मतलब यहाँ से ये अगर देखा जाए तो ये छोटा सा पार्ट हमने लिया है, तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा ये dx हो जाएगा ब्रेथ, और ये हो जाएगी लेंथ, तो एरिया हमारी ये हो गई। अब एरिया आपको दिया हुआ है, देखिए कितना 2 0, y आपकी क्या है mx dx। अब यहाँ पर m को हम क्या करते हैं, बाहर कर लें, और ये 2 और 0 x dx। तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगी, इसका समाकलन हो जाएगा x²/2 हो गया। ठीक, ये लिमिट हो गई। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी, देखिए m और /2, यहाँ से हम चाहे तो बाहर कर लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 को हमने बाहर कर लिया, और एक बार इसमें x की जगह पर 2 रखेंगे और एक बार 0 रख देते हैं। तो देखिए इसके सॉल्व करेंगे तो m/2 × 4 - 0। अब यहाँ पर कितना, ये वैल्यू आपकी हो गई m/2 × 4, 2 से इसको काट दीजिए, आपका आंसर हो गया 2m इकाई। इसकी आ जाएगी वर्ग इकाई, फाइंड हो जाएगी। ठीक, वर्ग इकाई आपकी मिल गई। तो प्यारे बच्चों कितना आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं।